मैं तुम्हें अभी अपनी डिबेट से लात मार के निकाल रहा हूं। गेट आउट इस शब्द को सुनो, और इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि तुम्हारी भाषा सभ्य नहीं है। तुम रमजान के वक्त में सभ्य भाषा नहीं बोल सकते, तो तुम बाकी समय में क्या बोलते होगे ये दुनिया के सामने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुशांत, मतलब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। मतलब एकदम शर्म घोल के पी गए हैं आप लोग यार। ये पता नहीं कौन से इतिहासकार को आपने बैठाया, गोडसे वाले चचा बैठे हुए हैं ये चिल्ला के सुशांत जी, मैं ऐसे लोगों से बहस नहीं करूंगा। गोडसे वाले इन पाकिस्तान के एजेंटों को हटाइए यहाँ से। गोडसे वाले चचा एकदम खामोश बैठना, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। आमिर रशीदी, बता रहा है, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना। आप दिखाइए मुझको। आमिर रशीदी, मैंने आपको धैर्य से सुना, अब मेरा जवाब सुनिए। समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समुदाय विशेष बोलकर अपने जहर को दबाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान डायरेक्ट बोलिए, मैं छुपा छुपा के बात नहीं करता। सीधी सी बात, पहली बात। दूसरी बात, ये देश अगर किसी के बाप का नहीं है और कानून से चलेगा, तो ये उन लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने इस देश को अपने बाप का मान लिया और ये सोच लिया और ये तय कर लिया कि उनके सामने से अगर रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो वो पत्थर चला देंगे और बॉम्ब चला देंगे। उनके बाप का भी नहीं है ये देश। पहली बात ध्यान रखिए और याद रखिए। यही नहीं, अभी और सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं। अगर किसी के बाप का नहीं है तो उसके बाप का भी नहीं है जो पत्थर चला रहा था। ये देश उसके बाप का भी नहीं है। और अगर आमिर रशीदी, अगर कानून पर इतना विश्वास है, मुझे सुन लीजिए। आपने बोला मैंने आपको नहीं टोका, मेरी बात सुनिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो बाप का देश उनका भी नहीं है जो पत्थर और पेट्रोल बम चला रहे हैं। दूसरी बात, अगर देश के कानून पर इतना भरोसा है तो छत पर पत्थर और पेट्रोल बम नहीं रखने थे बॉस। छत पर पेट्रोल बम नहीं रखने थे। रखना आपको था दिल में धैर्य और पुलिस का फोन नंबर कि बॉस ये हुआ। और कल भी मैंने तस्वीर दिखाई है, बोलिएगा तो अभी वीडियो चला दूंगा। गजब बेइज्जती है। आपको जो कहना है आप, मैं जो हूं नहीं हूं वो पब्लिक को पता है। और मैं आपको ये बता दूं कि आप मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है जो रमजान के वक्त में ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इसलिए तुम मुझे क्या कहते हो, मैं भाई तुम सुनो, तुम मुझे क्या कहते हो मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें अभी अपनी डिबेट से लात मार के निकाल रहा हूं। गेट आउट इस शब्द को सुनो, और इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि तुम्हारी भाषा सभ्य नहीं है। तुम रमजान के वक्त में सभ्य भाषा नहीं बोल सकते, तो तुम बाकी समय में क्या बोलते होगे ये दुनिया के सामने है। जो रमजान के समय नहीं बोल सकता वो बाद में क्या बोलता होगा वो दुनिया के सामने है। कैसी लगी आगे स्वाद?